पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुई बगावत अब और गहराती दिख रही है। दीदी के सबसे करीबी नेताओं में गिनी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद नई सरकार काम कर रही है, लेकिन टीएमसी में अभी भी जो है भगदड़ मचा हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि जब से वहां पे सत्ता का परिवर्तन हुआ तब से कई सांसद विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने वहां पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की और उस मीटिंग में ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ता है। हुआ ये कि ममता बनर्जी अपने लोगों से बातचीत करते हुए कहती हैं कि जिन लोगों को मैंने कुछ दिन पहले टिकट दिया था, जो चुनाव हार गए, वो सब गद्दार हो गए हैं। कोई इतनी आसानी से और इस तरीके की गद्दारी कैसे कर सकता है। ममता बनर्जी की मीटिंग में हुआ क्या और किन बातों को लेकर के जो है ममता बनर्जी जो है वो परेशान है, आपको दिखाते हैं इस बड़ी रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुई बगावत अब और गहराती दिख रही है। दीदी के सबसे करीबी नेताओं में गिनी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चंद्रिमा ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी से जुड़े सभी दायित्वों से खुद को अलग कर दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह नहीं बताई है, लेकिन उनके इस फैसले ने कई नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक चंद्रिमा भट्टाचार्य हाल के दिनों में बागी गुट के नेताओं के संपर्क में थी और विपक्ष के नेता ऋतिव्रत बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात की भी चर्चा है। चंद्रिमा के इस्तीफे से कुछ ही घंटों बाद ममता बनर्जी ने बागियों को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उनकी आवाज दबा नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। गद्दारी की भी एक सीमा होती है। इधर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है और टीएमसी में पड़ी फूट को दीदी के ही कर्मों का फल बता रही है। जिन्होंने बंगाल की भोली भाली जनता को मां, मानुस और माटी के नाम पर धोखा दिया, वो आज लॉयल्टी की बात कर रही है। जिन्होंने अपनी जिहादी मानसिकता पर तानाशाही से बंगाल की भावनाओं को कुचला और आज बंगाल की जनता ऐसे जिहादी मानसिकता वाली अत्याचारी ममता की, निर्ममता की सरकार को चलाने वाले लोगों को जनता करारा जवाब दे रही है। चंद्रिमा भट्टाचार्य जब वित्त मंत्री इतने साल रहे, उनको मालूम नहीं बजट क्या होता है? क्यों बैठी थी वहां? उनको बिना पूछे बजट हो जाता था। क्यों होता था? और ममता बनर्जी बोलती थी कि ट्रेडमिल में मैं बजट बनाता हूँ। जो ट्रेडमिल में बनता है बजट, तो कोई बजट होता है? पागलपन है। इसीलिए बंगाल की ये जो अवस्था, दुरवस्था हुआ है, इतने खस्ता हालत, इसके कारण है, पागलपन के कारण विदाई हुआ है। और ऐसे वित्त मंत्री इतने साल रह गए, उनको मालूम ही नहीं। आज जब पार्टी खत्म हो गया तो भाग के यहाँ आ रही है और अच्छी बातें कर रही है। पहले क्यों नहीं बोले? दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में लगातार टूट देखने को मिल रही है। सबसे पहले 3 जून को पार्टी के 80 में से 58 विधायक अलग हो गए और उन्होंने अलग गुट बनाकर पार्टी के ही नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया। इसके बाद 15 जून को टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया। अब लोकसभा में ममता बनर्जी के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं, जबकि राज्यसभा में भी 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। यानी टीएमसी में संगठन से लेकर विधानसभा और सांसद तक हर स्तर पर दीदी को लगातार झटके लग रहे हैं। हालांकि टीएमसी इन इस्तीफों और बगावत को पैसे की भूख और बीजेपी की सुनियोजित साजिश बता रही है। लालच, लोभ और डर, ये 2 काम करते हैं उन लोगों का मन में जो पार्टी छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी जैसे बताई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रिमा भट्टाचार्य एक बार विधानसभा में हार गई थी। ममता बनर्जी फिर उनको दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुन के लाए। जिसको ममता बनर्जी से इतना कुछ मिला है, वो भी विश्वासघात करते हैं, गद्दारी करते हैं।
चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे ने साफ कर दिया है कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई अब किसी एक नेता तक सीमित नहीं रह गई है। ऐसे में ममता बनर्जी ने भले ही गद्दारी की भी एक सीमा होती है कहकर बागियों को खुली चुनौती तो दे डाली है, लेकिन आने वाले दिनों में टीएमसी में मची ये भगदड़ सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य की भी अग्नि परीक्षा बनने वाली है।